हाय, आई एम नितिन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, और उसी में हम लोगों ने क्रिएट भी कर लिया था डॉक्यूमेंट को। तो इस वाले पार्ट को इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं, इसलिए आज का जो डेडिकेटेड वीडियो है वो है मार्कअप टैग्स पे। तो चलते हैं, देखते हैं कि मार्कअप टैग्स क्या होते हैं। मार्कअप टैग्स, व्हाट आर मार्कअप टैग्स? एच टी एम एल का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML is markup language which means you mark text using tags so browser understand what the text represent। तो किसी भी टेक्स्ट को हम लोग टैग्स के थ्रू मार्क करते हैं कि ताकि ब्राउज़र समझ जाए कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोगों ने पी टैग्स का यूज किया, किसी टेक्स्ट को मार्क किया, तो उसका मतलब ब्राउज़र जो है उस समझेगा कि ये पैराग्राफ है। ठीक, ये सारी चीज़ें, ये जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं HTML में, ताकि ब्राउज़र डायरेक्टली वही चीज़ें समझे जो कि हम लोग बताना चाहते हैं ब्राउज़र को। तो जैसे कि हम लोगों ने पी टैग्स का यूज़ किया और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ कंटेंट लिखा, तो वो सारी चीज़ें ब्राउज़र जो है वो उसको एज अ पैराग्राफ ही समझेगा। ठीक, तो टैग्स के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को हम लोग मार्क करेंगे कि वो क्या है। जैसे कि ये पैराग्राफ है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा ब्राउज़र एज अ पैराग्राफ ऑन वेब पेज। ठीक, तो हेयर पी इज अ टैग दैट मार्क्स द टेक्स्ट एज पैराग्राफ। ठीक, एज अ पैराग्राफ हम लोगों ने इसको मार्क किया और ब्राउज़र जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा वेब पेज पे एज अ पैराग्राफ। ठीक, व्हाट इज टैग? टैग होता क्या? अ टैग इज़ अ कीवर्ड इनसाइड एंगल ब्रैकेट। ये जो दो एंगल ब्रैकेट है, देख, इसके अंदर टैग का नाम होता है, जैसा कि H1 हो गया, H2 हो गया, P हो गया, इमेज हो गई, ये सारी चीज़ें। तो मोस्ट टैग कम्स इन पेयर, जो कि मोस्टली जो भी टैग्स होते हैं वो पेयर में आते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग टैग है, और इसके बाद कंटेंट होगा, और उसके बाद क्लोजिंग टैग होगा, यहाँ पे क्लोजिंग टैग। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही हमारा कंटेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे H1 है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे ओपन टैग है, और इसके बीच में हम लोगों ने कंटेंट दे रखा है। ठीक, तो जो ब्राउज़र होगा इसको एज अ H1 मतलब हेडिंग की तरह रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट ओपनिंग टैग्स प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो ओपनिंग टैग होगा, जैसे कि यहाँ पे है H1 ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग यहाँ पे, और बीच में हमारा कंटेंट होगा, बीच में कंटेंट। ठीक, और अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें तो इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। ठीक, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक, इसमें ओपनिंग टैग है P इधर, और ये क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, दिस होल थिंग्स इज वन एलिमेंट इन HTML। ठीक, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टैग। ठीक, कि अगर ये इमेज टैग है, देखिए यहाँ पे एंगल ब्रैकेट है और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट है, इसके बीच में इमेज है। ठीक, तो ये एक टैग है, अगर इसको हम लोग हटा दें अभी इतना दो, ठीक, तो ये एक टैग है। ठीक, इमेज टैग। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि दो तरीके के होते हैं टैग, एक ओपनिंग, एक में क्लोजिंग होता है, एक में नहीं होता। ठीक, तो ये एक इमेज टैग है। ठीक, इसके अंदर हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें इस टैग के लिए देना हो तो एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। SRC यहाँ पे एट्रीब्यूट है, और LT अल्टरनेट यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एज अ एट्रीब्यूट इसमें। ठीक, SRC जो है यहाँ पे इमेज का लोकेशन शो कर रहा है कि इमेज है कहाँ पे। ठीक, फाइल, फोल्डर और इमेज का नाम के थ्रू हम लोगों ने इसको SRC के थ्रू इमेज टैग को इसका इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक, और ये जो ALT,
यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखा है माई फ़ोटो। अगर ये इमेज फाउंड नहीं होता लैपटॉप कंप्यूटर में तो टेक्स्ट शो हो जाएगा, अगर ये फ़ोटो हमें नहीं मिलता है, ठीक। क्योंकि अगर फ़ोटो नहीं मिल रहा हो तो वहाँ पे हम लोग कुछ तो शो करेंगे कि आखिर वहाँ पे है क्या, किसका फ़ोटो है, किस चीज़ का फ़ोटो है, ठीक। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ALT एट्रीब्यूट का यूज़ किया और SRC से सोर्स का हम लोगों ने लिंक किया फ़ोटो को, ठीक, कि कहाँ पे फ़ोटो है। अनदर एग्जांपल है जिसमें एट्रीब्यूट अब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ए टैग है। ए टैग यहाँ से देखिए, अगर इसको हम लोग हटा दें प्रॉपर तो ये एक टैग ही तो है, ठीक। सॉरी, ये एक्स्ट्रा क्यों है, ये एक टैग है, ठीक, जिसके अंदर एक कंटेंट है गूगल और इसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे कि href हो गया, हाइपरलिंक जो कि एक टेक्स्ट को कैरी करता है, जो कि किसी अलग इन डॉक्यूमेंट्स पे आपको नेविगेट करता है, ठीक। जैसे कि हाइपरलिंक के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आपको। तो ये हाइपरलिंक है एट्रीब्यूट जो कि एक टेक्स्ट कैरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट भी है, ठीक। और ये आपको, अगर आप गूगल पर टैप कीजिएगा, ठीक, तो आपको ये कहीं और ले जाकर नेविगेट कर देगा, ठीक। href इज एन एट्रीब्यूट दैट टेल लिंक डेस्टिनेशन, ठीक। आपको एक अलग ही लिंक का डेस्टिनेशन पे के बारे में बताता है, ठीक। टाइप्स ऑफ HTML टैग, कितने प्रकार के HTML टैग होते हैं। पेयर्ड टैग्स मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं जो कि पेयर में होते हैं। ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, ठीक। इनका ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक। और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको वॉइड टैग भी कहते हैं। दिस टैग डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि इमेज हो गया, BR हो गया, HR हो गया, मेटा हो गया, लिंक हो गया, इनपुट हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कोडिंग में। देर ऑटोमेटिकली क्लोज बाई ब्राउजर, ठीक। एक होते हैं ब्लॉक टैग्स और एक होते हैं इनलाइन टैग। जैसे कि आप अपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा ही विड्थ ले लेता है। जैसे कि ये ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं, जैसे कि div आप टैग यूज़ करें, P यूज़ करें, H1 करें, तो ये पूरा का पूरा जितना आपके ब्राउज़र में वेब पेज का साइज़ होगा वो पूरा का पूरा विड्थ ले लेते हैं, ठीक, फुल विड्थ, ठीक। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं CSS के थ्रू, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा विड्थ लेते हैं। इनलाइन टैग्स होते हैं जो कि डू नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, टैग्स ओनली रिक्वायर स्पेस, जितना उनका कंटेंट होता है उतना ही वो लोग स्पेस लेते हैं, ठीक। जैसे स्पेन हो गया, ए हो गया, इमेज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, EM हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोड के थ्रू भी देखेंगे कि क्या किसका कैसा यूज होता है, बट अभी बस ऊपर ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। बेसिक एग्जांपल ऑफ मार्कअप टैग्स, हेडिंग अगर हमें देना होता है तो H1, H2, H3, H4 का यूज करते हैं, ठीक। और पैराग्राफ अगर हमें लिखना हो तो P टैग का यूज़ करते हैं। अगर किसी को लिंक करना हो किसी के थ्रू तो A टैग का यूज़ करते हैं। अगर हमें इमेज शो करना हो तो हम लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं। और लाइन ब्रेक करना हो तो BR का यूज़ करते हैं। और ये जो आप हॉरिजेंटल देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन, इसके लिए HR का यूज़ करते हैं। आप ये HR के थ्रू आप ये हॉरिजेंटल लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। रूल फॉर यूजिंग टैग्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। जैसे कि अगर यहाँ पे P ओपन हो रहा है तो इसका लास्ट जहाँ पे हो रहा है उसके अंदर ही उसके अंदर जितने भी अगर कुछ यूज हुए हैं एक्स्ट्रा टैग्स, उसके अंदर ही वो क्लोज हो जाना चाहिए। इसके बाहर क्लोज होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे P टैग ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया और इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ पड़ा है, ठीक।
तो ये क्लोज ही नहीं हुआ, तो ये जो कंटेंट है इसको वो क्या ही करेगा, क्योंकि क्लोज तो हुआ नहीं है। तो फिर इसका कुछ मार्क नहीं हुआ कि ये क्या शो करना चाहता है स्ट्रॉन्ग से। मार्क यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे पी पूरा ही बंद हो गया, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा। अगर आपने स्टैक पढ़ा हुआ तो जैसे लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे ही होगा कि अगर ये फर्स्ट यहाँ पे इंटर हुआ तो ये सबसे लास्ट तक यही रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगर ये इंटर हुआ तो इससे पहले ये क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक। आप समझ गए मतलब ये वैसा होना चाहिए, अल्टरनेट पे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सही है। टैग्स मस्ट बी क्लोज करेक्टली एक्सेप्ट वॉइड टैग, क्योंकि वॉइड टैग यानी सेल्फ क्लोजिंग टैग जो कि जिनको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के थ्रू ही क्लोज हो जाते हैं, तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक। टैग शुड बी रिटन इन लोअर केस, ये स्टैंडर्ड माना जाता है, लोअर केस में ही आपको लिखना होता है। जैसे कि आप कहीं भी देखिएगा वो सारी जो भी की टैग होते हैं वो सारे लोअर में ही होते हैं, ठीक। ऑलवेज यूज कोड्स फॉर एट्रीब्यूट, अगर आप कभी कोड लिखा, ठीक, एट्रीब्यूट का, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा एट्रीब्यूट, जैसे कि ये एट्रीब्यूट है SR से, तो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एट्रीब्यूट को दिया वैल्यू, तो वो कोड के अंदर है। ALT में भी हम लोगों ने यूज़ किया तो ये भी कोड के अंदर, हम लोगों ने href में भी यूज़ किया तो वो भी कोड के अंदर, ठीक। तो हम लोग कहीं भी एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो कोड्स के अंदर ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो आज का समरी ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। HTML यूज टैग्स टू स्ट्रक्चर कंटेंट, कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए टैग का यूज़ करते हैं। और टैग्स प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग इज इक्वल टू एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है और बीच में कंटेंट होता है, उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक। एट्रीब्यूट्स गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कंटेंट के बारे में, एलिमेंट के बारे में। टैग्स आर ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ब्लॉक लेवल यानी पूरा का पूरा विड्थ वो ले लेते हैं, और इनलाइन मतलब जितना उनका कंटेंट होता है वो उतना ही विड्थ लेते हैं। सम टैग्स लाइक इमेज आर सेल्फ क्लोजिंग, वो वर्ड भी कहते हैं वर्ड टैग। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है। जो भी कॉमन HTML के टैग्स होते हैं वो उनको हम लोग कोड करके देखेंगे एक एक करके, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ किसका यूज क्या होता है, ठीक। आपको अभी थ्योरी पार्ट में तो उतना समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, आई नो, बट अगर मैं इसको अभी कोड करने बैठ जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम लोग मोस्ट कॉमन HTML टैग्स जो होते हैं उनको कोड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या यूज होता है और हम लोग कहाँ एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।